वेलकम डिवाइन सोल्स। मैं हूं तमन्ना और ये है आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस स्पेस, जहां हम टैरो कार्ड्स के जरिए एक्सप्लोर करते हैं आपके एनर्जीज, चैलेंजेस एंड अपकमिंग ब्लेसिंग्स। आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 1st to 15th of November. So let's tune into the cards and connect with the guidance that your higher self wants you to hear. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 2 की, यानी कि वो लोग जिनका बर्थडे 2nd, 11th, 20th या 29th को होता है ऑफ एनी मंथ। तो एंड तक देखते रहिए इस वीडियो को। नंबर 2, मंडे इज द बेस्ट डे फॉर यू। Any Monday that falls on any date among 1st, 4th, 7th, 10th, 19th, 13th, 16th, 22nd, 25th, 28th or 31st proves to be good for number 2 people. White belongs to the color of moon. It is the best for you. You should carry a white handkerchief with you. Also, light green is a good color for your mental power. आगे देखते हैं कि आपके लिए 1st to 15 नवंबर के पीरियड में क्या एनर्जीज है। जो है आपका जनरल थीम कार्ड जो है वो निकला है डेथ कार्ड। अब जैसे ही हम डेथ कार्ड सुनते हैं थोड़ा सा शॉक लगता है लोगों को, लेकिन टैरो में ये कार्ड एंडिंग का नहीं, रीबर्थ का सिंबल है, यानी कि एक चैप्टर खत्म हो रहा है ताकि एक नया ज्यादा ही अलाइन चैप्टर आपके लिए शुरू हो सके। बर्थ नंबर 2, आप नेचुरली इमोशनल और इंट्यूटिव लोग होते हो। आप लोग रिलेशनशिप और कनेक्शंस के थ्रू लाइफ के को एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में यूनिवर्स आपको कह रहा है दैट इट्स टाइम टू रिलीज व्हाट नो लॉन्गर इज अलाइंड विद योर सोल। ये जो कार्ड है तब आता है जब आप अपने लाइफ में किसी एस्पेक्ट को फोर्स कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर सिचुएशन हो या पुरानी आइडेंटिटी हो। डेथ कार्ड कह रहा है अब ट्रांसफॉर्मेशन अनअवॉइडेबल है। सो आपके अंदर कुछ डीपली चेंज हो रहा है इस पीरियड में, चाहे वो बिलीफ्स हो, प्रायोरिटीज हो या फिर इमोशनल अटैचमेंट्स, सब शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो चेंज है ये थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है, लेकिन ये आपको हायर वर्जन तक लेके जा रहा है। नंबर 2 पीपल, ये टाइम आपको सिखाता है लेटिंग गो का रियल मीनिंग क्या है। कभी कभी हम चीज़ों के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कि हम यूनिवर्स को स्पेस ही नहीं देते हैं कुछ नया हमें देने के लिए। इस फेज में आपको अपनी लाइफ के क्लटर, यानी कि चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो या एनर्जेटिक हो, सब क्लियर करने होंगे। आप फील कर सकते हो कि कुछ लोग या सिचुएशन नेचुरली दूर जा रहे हैं। ट्रस्ट दैट प्रोसेस, क्योंकि डेथ कार्ड के साथ हमेशा रीबर्थ लिखा होता है, मतलब आपका नया चैप्टर रेडी है, बस आपको स्पेस बनाना है। इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा रखिए, आपका इनर वॉइस आपको सबसे एक्यूरेट गाइडेंस देगा। पास्ट को होल्ड करना बंद कीजिए, जो खत्म हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपनी लाइफ में नए एनर्जी के लिए रूम बनाइए, डीक्लटर, मेडिटेट या जर्नलिंग कीजिए। स्पिरिचुअली ये एक फीनिक्स एनर्जी का फेस है। आप लोग अपने एशेस से फिर से राइज कर सकते हैं। अगर मैं इस कार्ड के एनर्जी हाइलाइट्स दूं तो इस पीरियड में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमोशनल रिलीज इज इम्पोर्टेंट। एक बिग शिफ्ट या एंडिंग है जो आपको फ्रीडम की तरफ ले जाएगी। ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि समथिंग न्यू इज बीइंग बॉर्न फॉर यू। ये टाइम है टू क्लियर ओल्ड एनर्जीज एंड पैटर्न, तभी आपका रीबर्थ हो सकता है इनटू अ स्ट्रोंगर एंड वाइजर सेल्फ। बर्थ नंबर 2, यूनिवर्स कह रहा है डोंट फियर द एंडिंग, फियर स्टेइंग स्टक वेयर यू डोंट बिलोंग एनी मोर। आप एक इमोशनल शेडिंग फेज में हो, जैसे कैटरपिलर अपने ककून से निकल के बटरफ्लाई बन रहा हो। पेनफुल हो सकता है
पर ये ही एक आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जाएगा. डेथ कार्ड इज नॉट द एंड, इट इज रीबर्थ into a higher version of yourself. So चलिए इसके साथ बात करते हैं करियर और फाइनेंस की. करियर और फाइनेंस में आपका कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड एक बहुत ही ग्राउंडेड और पेशेंट एनर्जी लेकर आता है. आपने जो मेहनत अभी तक की है उसका रिजल्ट अब आपको स्लोली दिखना शुरू होगा, लेकिन ये कार्ड एक रिमाइंडर भी है कि एवरीथिंग वर्थ हैविंग ऑलवेज टेक्स टाइम. बर्थ नंबर 2 आपको इंस्टेंट वैलिडेशन पसंद है, लेकिन ये जो फेज है इसमें यूनिवर्स कह रहा है कि अभी रुक कर अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करिए. आपने शायद काफी एनर्जी या फिर टाइम या फिर मनी इन्वेस्ट किया है किसी प्रोजेक्ट में, बिजनेस में या करियर गोल में. अब समय है देखने का कि क्या आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो. 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस और रिक्वायर्ड है बिफोर द बिग रिजल्ट शो अप. आपको प्रोफेशनल फ्रंट पर स्लो बट स्टेडी ग्रोथ दिखेगी. हो सकता है कुछ डिलेज हो, स्टैग्नेंसी फील हो सकती है, लेकिन ये पॉज सिर्फ टेम्पररी है. अगर आप जॉब में हो तो अभी आप अपने काम को के इवैल्यूएशन फेज में हो. आपके सीनियर्स या कुलीग आपको कंसिस्टेंटली नोटिस कर रहे हैं. प्रमोशन या इंक्रीमेंट आएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा, सो कीप पेशेंस. जो लोग बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये टाइम है अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को रिव्यू करने का. देखिए कहाँ आपको अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना कंटिन्यू करना है या कहाँ आपको कट करना होगा. यूनिवर्स कह रहा है डोंट गिव अप 5 मिनट्स बिफोर योर मिरेकल शोज अप. अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली भी ये कार्ड बताता है कि आपने जो सीड लगाया है अब वो ग्रो हो रहा है, पर अभी हार्वेस्ट का टाइम नहीं आया है. आप सेविंग मोड में हो. इस पीरियड में आप सेविंग मोड में रहिएगा. इम्पल्सिव खर्चे अवॉइड कीजिएगा. आपके इन्वेस्टमेंट्स या पास्ट एफर्ट्स फ्यूचर में सॉलिड रिटर्न देंगे. बस थोड़ा और थोड़ा सा फेथ रखिए प्रोसेस पर. गाइडेंस फॉर नंबर 2 इज दैट आप अपने पेशेंस और परसिवियरेंस को रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है. सो कीप दैट इन माइंड. शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बचना. अभी एफर्ट्स कंसिस्टेंसी के साथ आप रखिए, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है. प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस रखिए. बर्थ नंबर 2 आज आप जो सीड प्लांट कर रहे हो कल वही आपको अबंडेंस देगा. तो बस अपना फोकस रखिए, अपनी वाइब्रेशन हाई रखिए और ट्रस्ट करिए कि आपका हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं होगा. इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट कार्ड में, जो कि है लव और रिलेशनशिप का कार्ड. लव और रिलेशनशिप का आपका कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स. नंबर 2, आप लोग बहुत इमोशनल और नर्चरिंग नेचर के होते हो. आप सबको अपनी फीलिंग्स ओपनली देते हो, लेकिन जब भी आप हर्ट होते हो ना, तो आप अपने दिल के अराउंड, हार्ट के अराउंड एक वॉल सा बना लेते हो. 4 ऑफ पेंटिकल मेरे को बता रहा है कि आप अभी अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड कर रहे हो. आप किसी सिचुएशन या इंसान को लूज नहीं करना चाहते, इसीलिए आप अटैचमेंट या कंट्रोल के थ्रू चीज़ों को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो. लेकिन यूनिवर्स कह रहा है दैट लव फ्लोज ओनली व्हेन इट इज फ्री. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ये टाइम बैलेंस बनाने का है, ना कि ज़्यादा पोजेसिवनेस या ज़्यादा डिस्टेंट होने का. ट्रस्ट और स्पेस दोनों ही ज़रूरी हैं हेल्दी बॉन्ड बनाने के लिए. अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अभी आप अपने पास्ट हार्ट ब्रेक से एनर्जेटिकली अटैच्ड हो. कई बारी आई वुड से हमें कॉर्ड कट कराना ज़रूरी होता है, एंड फॉर दैट यू कैन गेट इन टच विद मी.
या फिर आपका हार्ट गार्ड मोड में है, मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस मोड में है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है लेट गो ऑफ फियर्स एंड स्लोली अलाउ न्यू लव एंड एनर्जी टू एंटर। जब तक आप पुरानी एनर्जीज को रिलीज नहीं करते तो नया लव मैनिफेस्ट नहीं होता है। सो ओपन योर हार्ट अगेन, इवन इफ इट इज स्लोली। फॉर दोज ऑफ यू जो रिलेशनशिप में है, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो 4 of Pentacles आपको रिमाइंड करता है ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इमोशनल सिक्योरिटी तभी आती है जब आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं ग्रो करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड फाइनेंशियल या इमोशनल डिपेंडेंसी का सिग्नल भी दे सकता है। सो इंश्योर कि रिलेशनशिप में गिव एंड टेक दोनों ही बैलेंस हो। Now guidance for birth number 2 in love and relationship according to this card is अपने हार्ट को ओपन रखिए, फियर से दूर, कंट्रोल या पोजेसिवनेस से रिलेशनशिप को प्रेशर में मत डालिए। प्यार का फ्लो तभी नेचुरली होता है जब ट्रस्ट और ओपननेस होती है उसमें। फाइनेंशियल या इमोशनल बाउंड्रीज क्लियर रखिए। अगर मैं एनर्जी समरी दूं तो लेसन है आपका इस पीरियड में लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड ट्रस्ट, और फोकस आपको रखना होगा इमोशनल बिल्डिंग में। ऑलराइट, नाउ इसके साथ हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की, जो कि हेल्थ और वेलबींग का है। नाउ हेल्थ और वेलबींग में आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बट रिवर्स। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि अभी आप थोड़ा सा ड्रेन्ड हो, लो इन मोटिवेशन हो या इमोशनली ऑफ बैलेंस महसूस कर रहे हो सकता है इस पीरियड में आपका फिजिकल हेल्थ ठीक हो लेकिन मेंटल और इमोशनल एनर्जी थोड़ी लो हो। बर्थ नंबर 2 आप नेचुरली एम्पैथिक और सेंसिटिव हो। आप सबके इमोशंस जो आपके अराउंड है उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हो, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर क्लाइंट्स हो। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी बाउंड्री सेट नहीं करते तभी आपका जो इनर फ्लेम है वो डल पड़ जाता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स ये कह रहा है दैट इट्स टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ अगेन। अब बहुत कुछ मैनेज कर रहे हो, शायद ओवर थिंकिंग, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स या ओवरलोड ऑफ ओवरवर्क, वर्कलोड, और अब यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपनी एनर्जी को रिक्लेम करो। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके एनर्जी लेवल्स अभी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हो सकता है फिटीक हो, रेस्टलेसनेस हो या इमोशनल इम्बैलेंस आपको फील हो। आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है अगर आप आपने रेस्ट पे ध्यान नहीं दिया तो। इमोशनली भी ये कार्ड सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के फेस को दिखा रहा है इस टाइम पीरियड में। स्पिरिचुअली आपको अपने सोलर प्लेक्स चक्रा और सेक्रल चक्रा को बैलेंस करना होगा, यानी कि आपकी पर्सनल पावर और क्रिएटिविटी के जो कि सेंटर्स हैं। आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए निकालिए, चाहे मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या फिर साइलेंस हो। उसके साथ आप अपने हीलिंग के पे वर्क करिए। वार्म कलर्स एंड सनलाइट एनर्जी अपने सराउंडिंग्स में लाइए। ये आपके मूड को लिफ्ट करेगा। आपको अपने यस और नो क्लियरली डिफाइन करनी होगी, अपनी यानी कि अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कीजिए। फिजिकल मूवमेंट जैसे योगा, डांस, वॉक बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस पीरियड में। Some crystals that you can use is citrine, carnelian and tiger eyes. ये आपकी vitality को boost कर सकता है। अब बात करते हैं आपके स्पेशल गाइडेंस की, जो कि न्यूमरोलॉजी डेक से है 1st to 15th of November 2025 के लिए। और यहाँ पे आपका कार्ड आया है
full moon in Capricorn, which carries the message the end of a tough cycle approaches. All right. ये कार्ड ब्यूटिफुली कॉम्प्लीमेंट करता है डेथ कार्ड एनर्जी को यू गॉट अर्लियर. It confirms that it is the difficult chapter you have gone through and it is finally closing. Birth number 2, ये कार्ड एक huge sign of relief जैसा है. यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने जो स्ट्रगल फेस किए थे, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो या कार्मिक पैटर्न्स हो, अब उनका कल्मिनेशन पॉइंट आ रहा है. फुल मून मीन्स हमेशा कंप्लीशन का सिंबल होता है एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. तो इसका मतलब ये है that your efforts are about to pay off. The storm is finally settling in your life. कुछ बर्थ नंबर 2 लोगों को शायद लग रहा था कि लाइफ एक अपहिल बैटल हो गई है, बट नाउ with this card I can say that it's time to rest, release and allow blessing to unfold. कैप्रिकॉर्न एनर्जी आपको रिमाइंड करती है कि पेशेंस एंड परसिस्टेंस हमेशा रिवॉर्ड लाते हैं. जो भी लेसन्स आने हैं इस फेज में सीखने हैं, वो आपके फ्यूचर फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. इस कार्ड की अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो वो ये है, जो भी सिचुएशन आपको स्ट्रेस दे रही है उसका एंड नज़दीक है. ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग. अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखिए बट ओवरवर्क मत कीजिए. रिलीज द गिल्ट एंड ओल्ड इमोशनल बैगेज विच यू आर कैरिंग. अब सिर्फ न्यू बिगिनिंग्स के लिए स्पेस बनाइए अपनी लाइफ में. मेडिटेट ड्यूरिंग फुल मून नाइट्स या मून लाइट में जर्नलिंग आपको इमोशनल रिलीफ देगा. कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ एफर्मेशन अगर आपको बताओ तो एक एफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं, वो है आई एम रेडी टू रिसीव द रिवॉर्ड्स ऑफ माई हार्ड वर्क. ये बहुत ही एक पावरफुल लेसन भी देती है इस फेज में, दैट हार्ड वर्क एंड पेशेंस आर पेइंग ऑफ. यू नीड टू फोकस ऑन क्लोजर, रिलीफ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी. और यहाँ पे जो मैसेज है वो है आपके लिए, योर टफ फेस इज एंडिंग, breathe, you have made it. नंबर 2, यूनिवर्स कह रहा है आपने अपने टफ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट कर ली है. अब टाइम है रिवॉर्ड, पीस और इमोशनल हीलिंग का. तो इस फुल मून पीरियड में ग्रैटिट्यूड के साथ अपने पास्ट को रिलीज कीजिए और नई लाइट को वेलकम कीजिए. मैं हूं तमन्ना, अब मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में और आप इस वीडियो में कमेंट करें और मुझे बताएं कि किस एरिया में आपको लगता है कि आपका टफ साइकिल फाइनली एंड हो रहा है. सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर बर्थ नंबर के इंट्यूटिव एंड हीलिंग गाइडेंस मिलती रहिए. इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें. सो नंबर 2, डोंट फॉरगेट टू स्टे अलाइन, स्टे पीसफुल और अपनी न्यू बिगिनिंग को ओपन हार्ट से एम्ब्रेस कीजिए.